दोस्तों अब मैं चर्चा करूंगा कि डोमिनेंट कास्ट का भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है। तो दोस्तों जब से हमारे देश में एडल्ट फ्रेंचाइज माने वयस्क मताधिकार शुरू किया गया है, रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं पिछले 75 वर्षों से, तो इस कारण से धीरे धीरे प्रजातंत्र की जड़ हमारे देश में जमती जा रही है और डोमिनेंट कास्ट ने इसका भरपूर फायदा उठाया और इनका जो प्रभाव है, जो पहले कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहता था, अब वो गांव, तालुका और जिला स्तर पर उनका प्रभाव पहुंच गया है और ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को हमारे संविधान के द्वारा आरक्षण दिया गया है और इस आरक्षण के कारण से शेड्यूल्ड कास्ट के कुछ जो प्रभावशाली जो जाति हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, माने उन्हें डोमिनेंट कास्ट कहा जा सकता है। जैसे कि जाटव जो यूपी में 13% है और 1980 के बाद से वह एक प्रभुत्वशाली जाति के रूप में परिणत हो चुका है। उसी तरह से यादव पूर्वी यूपी में और बिहार में इस 27% रिजर्वेशन के कारण से वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं और खास करके 1990 के बाद अब वह बिहार में एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में काम कर रहे हैं। इसी तरह से जब शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन दिया गया तो उसका अधिकांश जो फायदा है वो राजस्थान के मीना जनजाति के द्वारा उठाया गया और आज वह एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली जाति के रूप में राजस्थान की राजनीति में काम कर रहा है। इसी तरह से गुजरात के पाटीदार जो एक लैंड ओनिंग कास्ट है, उसका प्रभाव और प्रभुत्व गुजरात के राजनीति पर बहुत ज्यादा है। दोस्तों हालांकि जातियों का अब जो वैचारिक जो आधार है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है, फिर भी जो डोमिनेंट कास्ट के भूमिका ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे यूपी में तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी आपको लाखों की तादाद में मिल जाएंगे, खास करके शेड्यूल्ड कास्ट के समुदाय के बीच में और जाटव में। उसी तरह से झारखंड में बिरसा मुंडा या तिलका माझी के अनुयायी आपको लाखों के तादाद में मिलेंगे और ये सभी ट्राइबल्स उनको अपना भगवान मानते हैं। पंजाब में लोअर कास्ट के द्वारा रविदास को बहुत ज्यादा माना जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है और रविदास जयंती का उत्सव मना करके जो सभी लोअर कास्ट हैं वो एकजुटता पैदा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में डोमिनेंट कास्ट के प्रादुर्भाव होने से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है।